अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। आज मियां नवाज़ शरीफ ने मीनार पाकिस्तान पर आना है, तो उसी हवाले से जो पूरे पाकिस्तान से काफ़िले हैं वो रवां दवा हैं अपनी मंजिल की जानब। तो गुजरांवाला से भी एक बड़ा काफ़िला इस वक्त जो है वो लाहौर की जानब रवां दवा है, ताकि गुजरांवाला जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ जाना जाता है, तमाम MNA और MPA जो थे वो मुस्लिम लीग नून के थे। लेकिन आज जो गुजरांवाला का जो गढ़ नूनी जो है वो भी जो है लोगों को खिलाई गई है, और जो गाड़ियां हैं उसमें बाकायदा तौर पर बिरयानी रखाई गई है, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हैं। पानी की बोतलें थी, आम ज़बान में ड्यू की बोतलें थी, स्प्राइट की बोतलें, ये तमाम इंतजामात जो लोग साथ जा रहे थे उनके लिए किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो नुमान भट्ट साहब मौजूद है, आप उनसे भी थोड़ा सा तजिया लेते हैं कि नुमान भाई कैसा लग रहा है? आपने फुटेज भी देखी और साथ साथ भी हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम। जिस तरह के मेरे साथी रिपोर्टर आपको बता रहे थे, आज गुजरांवाला में जो सूरत हाल थी वो थोड़ी सी इसी तरह से थी। तो जब हम सुबह खुर्रम दस्तगीर खान साहब के घर में पहुंचे, वहां पे उनको देखने को हमें मिला कि किस तरह की इनकी तैयारी जारी है। आप मेरे लाइव मनाज़र में बड़ी सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो खुर्रम दस्तगीर की गाड़ी को फॉलो कर रही हैं। लेकिन जब ये इनका काफ़िला घर से निकला था तो इनके साथ जो बिल्कुल मामूली से इनके घर में लोग थे, जिनकी तादाद कुछ 25 से 30 मैक्सिमम अगर इसको जाना और अकाउंट किया जाए तो 40 से ज़्यादा उनकी तादाद नहीं थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टोयोटा IS खड़े थे जो जिनके लिए बंदोबस्त किया गया था लाहौर ले जाने के लिए। लेकिन उसके बाद जब हमें रऊफ़ मुगल साहब के डेरे पर गए, उनके ऑफिस में गए, तो वहाँ पर भी तादाद इसी तरह थी। तो उसके बाद जो शुएब भट्ट साहब का काफ़िला था वो उधर शहर के बाहर वाला जो रोड है आलम चौक की तरफ से वो निकलना था, तो वहाँ से उनके साथ जो तादाद थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और खुर्रम दस्तगीर खान जब अपने घर से कौमी भट्ट के डेरे की तरफ बढ़े तो वहाँ पे उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, जबकि उनके साथ जो MNA MPAs हैं उनके साथ लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था इनकी तरफ से, जो क्योंकि बड़ा घर जाना जाता है गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून का, शायद वो अपने नाम का या अपने हुजम का फ़ायदा उठाते हैं कि कोई इतना एक्सपेंस नहीं करते, उनके नीचे MNA MPA जो हैं वो इतना एक्सपेंस करते हैं। तो इसी तरह से आपने ये गाड़ियाँ देखी भी कि जब खुर्रम दस्तगीर खान साहब के पीछे जब वो आके चंदा किला पे रुके तो काफ़ी देर रुकने के बाद कुछ गाड़ियाँ उनके साथ शामिल हुई। तो वो शामिल होने के बाद जो है ना उनका कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो क्राउड शो होना शुरू हुआ, और कुछ गाड़ियाँ रोड के रुकने से लोग जो अपने मामूलात ज़िंदगी में जा रहे थे, कुछ गाड़ियाँ रोड पर जो ट्रैवल कर रही थी, उनकी वजह से उनका कोई क्राउड शो हो गया। लेकिन मैं अगर बात करूं जिस तरह के उनके MNA के नीचे जो MPAs होते हैं, जिसमें अगर बात की जाए तौफीक भट्ट साहब की, तो तौफीक भट्ट साहब की तरफ से एक अच्छा खासा प्रोग्राम अरेंज किया गया था, जिसमें खाने का अरेंज और गाड़ियों का अरेंज किया गया था। लेकिन उनका काफ़िला अभी तक जो है वो चंदा किला बाईपास पर नहीं पहुंचा, क्योंकि हम आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। अगर मेरी बैक पे देख सकें, अगर मेरा कैमरामैन जिस तरह के आपको दिखा रहा है कि शुएब भट्ट साहब जो कि PP 64 के कैंडिडेट हैं, और वो यूथ विंग के साथ उनका ताल्लुक भी है, इसलिए उनके साथ जो हमें यूथ दिखाई दे रही है वो अच्छी खासी है, और उनके साथ जो क्राउड है वो काफ़ी तादाद में है। बेसिकली जब कोई भी इवेंट आता है असलम साहब, जो जमात का होता है, किसी भी सियासी जमात का होता है, तो उसमें इवेंट के साथ जब दूसरे शहरों के लिए अपने कायदीन के इस्तकबाल के लिए या बड़ा क्राउड शो करने के लिए, एक बड़ा शो लगाने के लिए जब लोगों को इकट्ठा किया जाता है, तो बेसिकली अपने एरिया में, अपने इलाके में, अपनी रिलेशनशिप में वो स्ट्रेंथ जो है ना वो उसी सूरत में नज़र आती है आपको, कि आप उन लोगों को अपने साथ ले जाने में कामयाब होते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर आपने लोगों के साथ काम किए होता है तो वो लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपके साथ चलते हैं। तो इसी तरह की चीज़ें जो मतलब नज़र आ रही हैं, जिस तरह के मुझे देखने में मिली कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब के घर के गिरदोनवा में जो लोग मौजूद थे वही वो पुराने लोग, वो बुज़ुर्ग, वही हमारे बाओ-अजदाद से लगते, वही लोग वो अपनी सियासी या रिश्तेदारियाँ निभाने के लिए या अपना आप शो करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। जबकि जो दूसरे कायदीन हैं उनके साथ जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, उनके साथ यूथ है, उनके साथ लोग मतलब थोड़ा सा पुरजोश हैं, नारे लगा रहे हैं,
और रास्ते में मुझे एक चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पे इनका इस्तकबाल भी किया जा रहा है, मुख्तलिफ जगह पे उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की जा रही हैं। कुछ जगह पे जो काफ़िले बढ़ रहे हैं, कुछ बाइक्स पे हैं कि कौन कहाँ से किस तरह से गुजर रहा है और किसके पास कितना क्राउड मौजूद है। आगे आगे देखते हैं, चूँकि रास्ता इस तरह का है कि बहुत से लोग मिलते चले जाएंगे और काफ़िले आगे चलते चले जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने नुमान साहब की बात सुनी है, बिल्कुल ऐसे ही है कि मियां नवाज शरीफ का ये जो मीनार पाकिस्तान पर जलसा है, ये कोई आम जलसा नहीं है। ये आज नहीं, मियां नवाज शरीफ जो पाकिस्तान में मौजूद है, उसने पहले एक जलसा किया, दूसरा जलसा किया है, तीसरा जलसा किया। ये बिल्कुल ये जो जलसा मीनार पाकिस्तान पर होने जा रहा है, ये मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल है। ये तमाम जो पहले जलसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लगाएं तो जो तरीक़े इंसाफ के उससे बिल्कुल हट कर हैं, ताकि हकीकत उसमें ये है कि अब जी, मैंने जिस तरह के आपको बताया कि मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो PP64 के कैंडिडेट हैं मोहम्मद शुएब भट्ट साहब। मैं उनसे बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि जी भट्ट साहब, आपके साथ एक अवाम का जमे गफ़ीर है, आप अपने साथ यूथ को लेके चल रहे हैं, तो मुझे सिर्फ आपके साथ ही यूथ चलती हुई नज़र आ रही है और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ तो वो आपके रवायती मुस्लिम लीगी लोग जो गुजरांवाला शहर के पुराने रहने वाले थे। क्या फ़र्क है आप में और उनमें? मुझे माफ़ी दे दें, मैं अपनी बात करूंगा सिर्फ। अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र है, मियां नवाज शरीफ के साथ चाहने वाले जितने ये लोग हैं, इनके साथ मैं पिछले 20 सालों से मेहनत कर रहा हूँ और ये लोग मुझे बाय नेम और मैं इन्हें बाय नेम जानता हूँ। आपने मेरी आज फैक्ट्री में देखा कि आज बंदा संभाले नहीं से जा रहे, इतने दो से ये जो नहीं कम पड़ गए, तो आप ये देखें मोटरसाइकिलों पे मेरे साथ चल पड़े हैं। आप देखें किसी और जगह पे ऐसे आपको नजर नहीं आएगा। 100 गाड़ियों का काफिला है, 20 फ्लाइंग कोच, एक डेवो है। और लोगों की तरह नहीं है कि आप खाली गाड़ियां भगाए करें, ऐसा नहीं है। मैं ये भी कहता हूँ बाकी जगहों पे भी ऐसे ही है। हमारे जितने MP MNA वो कोशिश अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं और चाहने वाले तो मियां नवाज शरीफ के हैं सारे, और मियां नवाज शरीफ गुजरांवाला प्यार करता है। एक थोड़ा सा बहाम था लोगों के दिलों में, महंगाई की वजह से परेशान थे, और लेकिन आज जब मियां नवाज शरीफ की फाइनल डेट आ गई, मियां नवाज शरीफ आ गए, लोगों को पता चल गया कि हमारे कायद आ रहे हैं, तो आप फिर देखें कि अब दिल धरने की जगह नहीं है। और जो लोग कह रहे थे कि मीनारे पाकिस्तान भरेगा या नहीं भरेगा, मैं ये कहता हूँ कि मीनारे पाकिस्तान में इतनी जगह रहेगी या नहीं रहेगी, आप देखेंगे। आप गुजरांवाला को एक टारगेट था कि शायद 30-35 हज़ार लोग, 4 गुना ज़्यादा लोग गुजरांवाला से इंशाल्लाह जा रहे हैं। मेरे कायद मोहतरम इंजीनियर दस्तगीर खान साहब की क़यादत में आपने देखा, और मेरे जैसे कारकुन आपने देखा कि अल्लाह की मेहरबानी से किस तरह लोग करते हैं। पीछे फ्लाइंग कोच है, जाए मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर जीप और गुजरांवाला सही पिक्चर दिखा सकता है तो एक फ्लाइंग कोच में जाए, 30 सीटों वाली कोचों में 40-40 ना लोग हो गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप जाके देखें कि किस तरह लोग भरे हैं, और अल्लाह की मेहरबानी है। ये अल्लाह का खास करम है कि मियां नवाज शरीफ पे लोग ट्रस्ट करते हैं। मेरे कायद आ रहे हैं, मैं अपने कायद को कहता हूँ कि कायद मोहतरम देख लें, गुजरांवाला आपसे प्यार करता है, देख लें, और आप ये मेरिट पे देख लें कि कौन आपके साथ कितने लोगों को लेकर आ रहा है, और अल्लाह की मेहरबानी से आपको ये कारकुन अपना सबसे आगे नजर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, आपके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि आप गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून के छोड़ के दूसरी जमातों के भी क्राउड कैचर है? आपने ऐसे ऐसे यूथ के लोग और ऐसे ऐसे नौजवानों को अपने साथ ले आया जो शायद दूसरी तरफ चले भी गए थे, या बेरहरवी का शिकार भी थे, या अपनी किसी काम की वजह से या किसी गलत फहमी की वजह से चले गए थे, लेकिन आपने उनको अपनी तरफ खींचा। वो कौन सा फार्मूला है आपके पास? वो सादी बात है नुमान भाई, एथिक्स, मसावात, अखलाक। मेरी जमात ने अभी चंद दिन पहले हमें 20 टॉपिक भेजे थे, उनमें ये चीज़ें सरफरीज थी। मेरी जमात ही ये सबक सिखा रही है कि मसावात के साथ, अखलाक के साथ लोगों के साथ पेश आएँ, ऐसी लीडरशिप लेकर आएँ जो लोगों से तमीज़ से बात करना जानती हो, जो लोगों को अखलाक से बात करना जानती हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं पूछा आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका किस बरादरी से ताल्लुक़ है। मेरे पास जो भी आया तो मैंने उसे गले से लगाया, और जितने मुझे अल्लाह ने हिम्मत ताकत दी मैंने उनका काम किया, उन्हें उनका बाजू पकड़ा, उनको सीने से लगाया। और कभी ऐसे नहीं हुआ नुमान साहब के कभी मेरे पास आया हो तो मैंने उन्हें धत्कार दिया हो। आज अल्लाह की मेहरबानी है, उस चीज़ का नतीजा है कि मैंने, यकीन करें
खुदा की कसम चंद लोगों को फ़ोन किया है, फेसबुक पे एक मैसेज छोड़ा था, मेरी फैक्ट्री में आज मेरे बंदे संभालने की जगह नहीं थी मिल रही। मुझे ये बताएं, आप अपनी पार्टी के साथ इतने लॉयल हैं, कितना अपनी ज़िंदगी के वो साल आपने उस पार्टी को दे दिए हैं जो इंसान की जवानी के होते हैं। आपने अपनी बीमारी को भी नहीं देखा, आप एक बड़े क्रूशल टाइम में से गुजरे और आज अपनी लॉयल्टी के साथ आप इस पार्टी के साथ चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस पार्टी से जितनी एक्सपेक्टेशन लिए बैठे हैं, क्या वो पार्टी आपके साथ उतने ही लॉयल रहेगी और आपको PP64 का टिकट मिलेगा? पहली बात तो ये है कि मेरी पार्टी ने मुझसे बहुत प्यार किया है, बहुत मोहब्बत की है, मुझे बहुत इज़्ज़त दी है नुमान साहब। मुझे उन्होंने मेरी लीडरशिप से डायरेक्ट रब्ता है, मैं जाऊँ हमजा साहब, मरियम साहिबा, शबाज शरीफ साहब और साद रफीक साहब से लेकर राना सुनावला साहब, जब मुझे वो नाम से जानते हैं वो हेलो। इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि नाज़रीन हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं टॉल प्लाज़ा पर। यहाँ पे चूँकि सारे काफ़िले इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ पर काउंट की जा रही है और यहाँ पर नौजवानों की भी बहुत बड़ी तादाद है। और गुजरांवाला के गिरदोनवाज से जो काफ़िले आए हैं, जिस तरह के एमनाबाद से है, गुजरांवाला से पीछे से गखड़ की मैं बात करूँ तो गखड़ से ये काफ़िले थे, रावाली से थे। इसी तरह गुजरांवाला के इंटरनल जो यूसीज हैं, जिनमें जो है वो तमाम MP MNAs के हलके हैं, जहाँ से ये लोग आए हैं और ये बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर जमा हो चुकी है। लेकिन जो जोशो खरोश पाया जा रहा है वो सिर्फ मुझे देखने को जो चीज़ें मिल रही हैं वो सिर्फ इन यूथ में है। और ये जो तादाद पीछे गाड़ियों की है, इससे पहले जो काफ़िला गुजरा था वो बिल्कुल अपने खामोशी के साथ अपने कायद की जो इस्तकबाल के लिए रवां दवां थे। लेकिन यहाँ पे ये जो मेरे राइट लेफ्ट पे जो गाड़ियाँ हैं उनकी छतों के ऊपर भी बैठे हुए हैं नौजवान जो कारकुनान हैं और बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं, बड़े नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है और उसके साथ साथ गुलबाशी भी की जा रही है अपने लोगों के ऊपर।
सकते हैं कि जिस तरह के गिरदोनवा में अभी जो जो नौजवान खड़े हैं यहाँ पर टाल प्लाजा के ऊपर खड़े हैं और बड़े गर्मजोशी के साथ अपने कायद की इस्तकबाल के लिए यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। होली होली
ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਧੜਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ